Hello students, good morning. How are you? I think you are in a good health and enjoying your studies. I am Sarvesh Kumar Sharma teaching you English. Today's topic is poem Chibi. Students, do you know what is the meaning of Chibi? Meaning of Chibi is to nag. लगातार किसी बात को करने के लिए कहना या न करने के लिए टोकना, दिस इज चिपी. स्टूडेंट लिसन. वंस अपॉन ए टाइम अ मदर ऑफ ए चाइल्ड टेक्स हर टू स्कूल. एक बार एक बच्चे की माँ उसको स्कूल ले जाती है एंड द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट इज हिज नेम. और टीचर उससे पूछते हैं उसका क्या नाम है. द चाइल्ड सेज माइकल डॉन्ट. चाइल्ड कहता है माइकल डॉन्ट. द चाइल्ड डजंट रिप्लाई प्रॉपरली एंड द टीचर रिटर्न्स हिम. टीचर वापस कर देते हैं, ठीक से जवाब नहीं दे पाता है एंड सेज हिम टू कम अगेन विद कॉन्फिडेंट आंसर. और कहते हैं फिर से कॉन्फिडेंट आंसर के साथ आना. ऐसा तब होता है स्टूडेंट्स जब बार बार किसी बच्चे को टोका जाता है. दिस इज द पोएम ऑल अबाउट दैट. ये इसी के बारे में पोएम है आपके लिए. लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. यू कैन सी इन योर पोएम grown up say things like that, like speak up. Grown ups means elderly persons कहते हैं बच्चों. speak up, जोर से बोलो. don't talk with your mouth full. don't stare. don't talk your mouth full. मतलब तब बात मत करो जब तुम्हारा मुंह फुल हो. मुंह में भर के बात मत करो. Don't stare. Stare means look fixedly. घूर घूर करके देखना, टकटकी लगा के देखना. मतलब जब मुंह भरा हो तब बात मत करो, टकटकी लगा कर मत देखो. नेक्स्ट. Don't point. Don't pick your nose. Point means indicate. इशारा मत करो, संकेत मत करो. Don't पिक योर नोज. अपनी नाक में उंगली मत डालो. मतलब जब और लोग हों तब नाक साफ मत करो, गंदगी मत निकालो. सिट अप. सीधे बैठो. डोंट सिट बेंडिंग. झुक करके मत बैठो. सिट अप. ठीक से बैठो. से प्लीज. लेस नॉइज. प्लीज बोलो. लेस नॉइज. कम शोरगुल करो. से प्लीज. कब कहते हैं से प्लीज? कब कहो? कृपया कहो. कब? यू नो, आप जानते होंगे ना कब कहते हैं कृपया. When somebody gives something. जब कोई हमें कुछ चीज देता है तब कृपया कहो. लेस नॉइज. और मेक नॉइज. Make less noise. कम शोरगुल करो. Shut the door behind you. डोर को बंद करो अपने पीछे. मतलब जाते हो तो उससे पहले डोर को बंद करो. Don't drag your feet. अपने पैरों को घसीटो मत. Like this. Don't drag your feet. Haven't you got a hanky? क्या आपके पास हैंकी नहीं है? रुमाल नहीं है? तो रुमाल है आपके पास ना. यूज दैट हैंकी. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट. अपने हैंड्स को पॉकेट से बाहर निकालो. मतलब पॉकेट में हैंड्स मत डालो. पॉकेट से हैंड्स बाहर निकालो. पुल योर सॉक्स अप. अपने सॉक्स को, सॉक्स मीन्स जुर्राबें, जुर्राबों को ऊपर खींचो. मोजों को ऊपर खींचो.
स्टैंड अप स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधे खड़े हो, डोंट बेंडिंग लाइक दिस, लाइक दिस, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। से थैंक यू, धन्यवाद बोलो, से थैंक यू, धन्यवाद बोलो, डोंट इंटरप्ट, धन्यवाद का बोलो जब कोई कुछ दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तब थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, बीच में टोको मत, रोक टोक मत करो। जब बड़े लोग बात करते हैं, वन एल्डरली पर्सन्स आर टॉकिंग, देन डोंट इंटरप्ट, तब बीच में टोक टाक मत करो। दिस इज नॉट ए गुड मैनर, ये गुड मैनर नहीं है। टेक योर, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम हास्यास्पद हो, कोई नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ योर टेबल, अपनी एल्बोज को टेबल से ऑफ कर लो, मीन्स टेबल से कोनियों को हटा लो। रिमूव योर एल्बोज फ्रॉम द टेबल। Can't you make your own mind about anything? क्या तुम अपना मन किसी चीज में नहीं लगा सकते? और लगा सकते हो ना, तो लगाओ। These are the things, students. The child is asked by his parents or elderly persons to do these things. These are manners. And the children don't like these things. Children likes whatever they want to do, they do. जो कुछ भी चाहते हैं वो करें। लेकिन एल्डरली पर्सन्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चे को गुड मैनर्स आने चाहिए, गुड मैनर्स हों, तो वो समझाते हैं, इसीलिए वो समझाते हैं। लेकिन एल्डरली पर्सन्स को भी सोचना चाहिए कि वो बार बार हर बार ना टोकें। बच्चों को भी कुछ डिसीजन लेने थे, ये भी ठीक है। अब लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चंस। When is grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. कब कहा जाता है कि अपना मुंह भर के बात मत करो? Students, you know, when you are talking with your mouth full, when you are eating, you are supposed not to talk at that time. जब तुम्हारा मुंह भरा होता है, उस समय सोचा जाता है, माना जाता है कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। Next question. When are you likely to be told this? Say thank you. कब तुमसे माना जाता है या सोचा जाता है तुम्हारे बारे में कि थैंक यू कब कहो? It is likely to say thank you when somebody helps you or gives you something, then it is thought that you should say thank you. जब कोई कुछ तुम्हारी मदद करता है या कुछ देता है, तब सोचा जाता है कि तुम थैंक यू बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम हास्यास्पद हो। When somebody attracts your attention, कोई आपका ध्यान आकर्षित करता है और आप संकोच करते हैं, then it is thought that you are funny. तब एडल्ट कहते हैं कि तुम funny. The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. लास्ट टू लाइन्स हैं पोएम की, वो प्रोहिबिशंस है, मतलब निषेध है, और निर्देश है, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? अब एडल्ट चाइल्ड से क्या करने को कहते हैं?
इरिटेशन तो एडल्ट कहते हैं. डोंट pick up your nose, don't stare, don't make a noise, don't look fixedly like this. Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? आप सोचते हैं कि ये अनरीजनेबल है? पोएट सोचता है. क्यों? यस, आई थिंक द पोएट सेज दैट इज अनरीजनेबल बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट एट एवरी टाइम. द चाइल्ड शुड नॉट बी इंटरप्टेड. हर बार बच्चे को नहीं इंटरप्ट करना चाहिए. लेकिन बिकॉज दे आर गुड मैनर्स, द चिल्ड्रन आल्सो understand that these are good manners and they should follow them. Next poem. If you had to make some rules for grown-ups to follow, या तुमसे कहा जाए कि कुछ रूल्स बनाओ फॉलो करने के लिए, what would you say? तो तुम क्या कहोगे? Make at least 5 such rules. ऐसे 5 rules बनाओ. Arrange the lines in a poem. में अरेंज करो. फिर कैसे बनाएंगे? We have made some rules for grown-ups to follow them. They would speak. Don't stop us after broken goods. Broken goods के बाद हमें मत टोको. Don't rebuke us. मुझे डांटो मत. Don't say. Don't stop us to go outside. हमको बाहर जाने से मत टोको. Don't ask us to study. हमको स्टडी करने के लिए मत कहो. Allow us to play. हमको खेलने के लिए allow करो, इजाजत दो. One thing more. Don't chippy. एक चीज और, चिप्पी मत कहो. मतलब बार बार टोको मत. अनदर पॉइंट और भी हो सकती है आपके लिए. Okay, like this. Other one, come back home. घर आओ. Back in time. ठीक समय से आओ. Okay. It's a crime. Don't beat children. बच्चों को पीटो मत. It's a crime. ये अपराध है. Go to the kitchen and help mom. किचन में जाओ और मॉम की हेल्प करो. Don't lose temper while at home. जब घर पे हो तो टेम्पर लूज मत करो, मतलब गुस्सा मत हो. Avoid snoring while in bed. जब बेड में हो तो स्नोरिंग करना बंद करो. बचो स्नोरिंग से. मतलब you do like this and while you are in bed, then avoid this. Do your duties A to Z. अपनी ड्यूटीज को A से Z तक कंप्लीट करो. And now let's discuss the questions also, short questions from the poem. Grown-ups say like this: speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick up your nose. Why are these things mentioned in the stanza? stanza में ये चीजें क्यों कही गई हैं? These things are mentioned in the stanza that the children should follow good manners. ताकि बच्चे good manners को follow करें. Next question. When are you told to speak up? कब कहा जाता है जोर से बोलने के लिए? When we feel shy in speaking. जब हम shy feel करते हैं बोलते समय, शर्म महसूस करते हैं, तब हमें ऐसा कहा जाता है कि हम जोर से बोलें. Next. When we are asked not to talk. जब हमसे कब कहा जाता है बात न करने के लिए? We are asked not to talk when we are eating. Our mouth is full. जब हमारा मुंह फुल होता है तब हमसे कहा जाता है कि बात न करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएम का नाम और पोएट का नाम बताना है. तो आप जानते हैं, यू नो वेल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. द नेम ऑफ द पोएम इज चिप्पी एंड द पोएट इज माइकल रोसेन. पोएट कौन है? माइकल रोसेन. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट
पैसेज आपने देखा, गिव सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut up, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of the pockets, give 2 do's given in the stanza, 2 do's जो stanza में दिए हुए हैं, sit up and say please, sit up and say please. Next question, who says these things generally? ये चीजें कौन कहते हैं अक्सर? You know, elderly persons or parents say these things. बड़े लोग या माता पिता प्राय ये चीजें कहते हैं. What do such instructions teach? इस प्रकार की instructions क्या सिखाती हैं? You know, such instructions teach us about good manners. Okay, students, I think you understand the lesson well. You have to follow good manners and obey your parents. Don't get angry while they say something to you. Okay, thank you. Bye, students.